जय हिंद ऑल। तो आज हम देखेंगे बच्चों लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C is also a structured programming language and also function oriented programming language. C is also high level programming language. अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है why do we use C language. तो देखिए, C language is used to create application and software. तो किसी भी तरह का आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? C लैंग्वेज यूज करेंगे. इनिशियली जो C का जो डेवलपमेंट हुआ था, बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. नेक्स्ट है आपका द पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो यूनिक्स है, लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड PHP MySQL जो आपके डेटाबेस हैं वो क्रिएट किसके अंदर हुए हैं? सी लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट है आपका कहता है व्हाई डू वी यूज सी लैंग्वेज. जनरली सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट अ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आपका जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट होता है. दिस इज द प्राइमरी सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग इन कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप. नेक्स्ट है लैंग्वेज कंपाइलर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? जो अपना सोर्स कोड है उसको कंपाइल करते हैं मशीन कोड में. नेक्स्ट है आपका असेंबलर. नेक्स्ट है आपका क्या है? इंटरप्रेटर, जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं बच्चों लोग. नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, वर्डपैड एंड MS ऑफिस जो हम यूज करते हैं वो भी किस में डेवलप हुआ है? सी में. नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ड्राइवर. देखिए, जितनी भी हमारी पेन ड्राइव्स हैं, प्रिंटर्स हैं और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नेटवर्क ड्राइवर की. और नेटवर्क ड्राइवर आपको कहां मिलता है? आपको कहां, किसमें बनता है नेटवर्क ड्राइवर? आपका सी लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट है डेटाबेसेस आल्सो, ओरेकल लाइक MySQL, साइबेस. तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो किसमें डेवलप हुए हैं? सी लैंग्वेज के अंदर. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. सी को किसने इन्वेंट किया? सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिची इन 1972. दिस इज द सम इंट्रोडक्शन. डेनिस रिची, दैट बॉर्न, प्रोफेशन, प्लेस, नोन एंड अवार्ड. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. तो थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि सी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी, उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सबसे पहली लैंग्वेज है CPL, कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज इन्वेंटेड बाय द मार्टिन रिचर्ड्स इन 1960. नेक्स्ट है आपका BCPL, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज आल्सो रिटन बाय मार्टिन रिचर्ड्स इन 1966. नेक्स्ट है आपका B लैंग्वेज, दैट इज आल्सो क्रिएटेड बाय केन थॉमस एंड डेनिस रिची इन 1969. दैट नेक्स्ट इज आवर C लैंग्वेज, दैट इज आल्सो क्रिएटेड बाय द डेनिस रिची इन 1972. नेक्स्ट, व्हाट आर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ C लैंग्वेज. सबसे पहले आता है बेटा डॉक्यूमेंटेशन. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका हमें क्या देना होता है? डॉक्यूमेंटेशन देना होता है. एंड दैट इज अ ऑप्शनल पार्ट. आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, जो बिल्कुल जरूरी है, जो आपका ऑप्शनल पार्ट नहीं है, दैट इज अ कंपल्सरी पार्ट. नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये ऑप्शनल पार्ट है. नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन, जो जरूरी होता है देना यहाँ पे, इसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर आपको जरूरत है फंक्शन क्रिएट करने की तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसको. नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. प्रोग्राम का पर्पस क्या है, किसने क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है. तो पूरा जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट की, वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं? कमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कंपाइलर क्या कर सके? उसको इग्नोर कर सके. नेक्स्ट है आपका जनरली द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट डज नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर, इट इज अ ऑप्शन पार्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था. नेक्स्ट है आपका प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट. प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बच्चों लोग? इट इज यूज्ड टू लिंक द हेडर फाइल डिफाइंड इन द कांस्टेंट.
हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल लाइब्रेरीज होती है सी के अंदर। सी के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल। तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। देन एवरी प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट स्टार्ट विद हैश फंक्शन। तो कौन कौन से होते हैं? Every preprocessor statement tells the compiler to perform required preprocessing before the actual compilation. तो कौन कौन से होते हैं प्रीप्रोसेसिंग स्टेटमेंट? फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड जो हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, एक होता है हैश डिफाइन। किसके लिए होता है ये? कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन। देखिए अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप कुछ वेरिएबल्स हैं या कोई फंक्शंस हैं जो आप ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको लिए आप क्या यूज करेंगे? दिस इज पार्ट इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल विद इन आर कॉमन टू आर मल्टीपल फंक्शंस। जो मल्टीपल फंक्शंस में यूज हो रहे हैं आपके वेरिएबल, उनको डिक्लेयर करते हैं हम कहां? ग्लोबल डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट इज इन दिस सेक्शन वी आल्सो डिक्लेयर एनुमरेशन, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो अ ऑप्शनल पार्ट। ऑप्शनल पार्ट है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आपको यूज करना है करिए, रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका कंपलसरी पार्ट, दैट इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so that every C program must have at least one function and that is called main function. Main function is a user defined function which specifies the starting point of the program execution. जो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा वो कहां से होगा? आपका मेन फंक्शन से। Every C program execute start with main function and end with the main itself. जो एंडिंग होगी आपकी प्रोग्राम की वो किसके थ्रू होगी? आपकी मेन फंक्शन से। नेक्स्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस इज द ऑप्शनल पार्ट, रिक्वायर है तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इन दिस सेक्शन द प्रोग्राम वी कैन राइट द एक्चुअल कोड फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटिंग आइदर बिफोर और आफ्टर द फंक्शन, मेन फंक्शन। नेक्स्ट कहता है if it is implemented after the main then it must be declared। अगर मेन के बाद आप इसको दे रहे हैं, फंक्शन को दे रहे हैं, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, either inside or before the main function। then if it is implemented before the main function then it declare can be ignored। नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, तो डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिख दिया है कमेंट के अंदर प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। दिस इज द प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, दिस इज द मेन फंक्शन। जहां हमने लिखा है वॉइड मेन और ब्रैकेट, जिसके अंदर ब्रैकेट लगा है वो देखिएगा क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए हैं। और ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये किसके अंदर है? आपका ये हेडर फाइल के अंदर है। कौन सी? stdio.h। और ये क्या करता है? स्क्रीन पे जो आउटपुट शो करना होता है, जो हेलो वर्ल्ड आपका आएगा वो किस पे आएगा? आपकी स्क्रीन पे आएगा। और उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे? प्रिंटफ। और नीचे आपने क्या कर दिया? जो कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन किए थे और नीचे क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। These are some of the rules। जब आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो बताए गए हैं। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन एग्जैक्ट वन मेन फंक्शन। एक मेन फंक्शन तो होगा ही होगा उसमें। एवरी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन मस्ट एंड विद सेमीकोलन। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड में आप क्या लगाएंगे? सेमीकोलन। नेक्स्ट, all the system defined words like keyword must be used in a lower case। तो जो आपका है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका एवरी ओपन ब्रेसेस। जो ओपन ब्रेसेस करेंगे मस्ट हैव द रेस्पेक्टेड क्लोजिंग ब्रेसेस। नेक्स्ट, द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर इन द डिक्लेरेशन सेक्शन बिफोर दे आर यूज। जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले डिक्लेयर यूज करने से पहले उसको ऊपर मेन के अंदर क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे आप ये। नेक्स्ट, बेसिक स्टेप्स
फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्रिएट द सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कंपाइल सोर्स कोड। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रन करेंगे एक्जीक्यूटिव कोड को, और उसके बाद आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे, चेक द रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा किसके बाद, कंपाइल करने के बाद इसको। नेक्स्ट है आपका, दीज आर द शॉर्टकट कीज जो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए सोर्स कोड। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, व्हाट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड इज द फाइल विच कंटेन प्रोग्रामिंग कोड इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे किसी भी एडिटर के अंदर लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका सोर्स कोड कहलाएगा। नेक्स्ट, टू क्रिएट द सोर्स कोड वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर टू राइट द प्रोग्राम। जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, टर्बो सी यूज करेंगे, कंपाइलर। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरी सोर्स कोड फाइल मस्ट बी सेव्ड विद सी एक्सटेंशन। सी एक्सटेंशन के थ्रू आपको क्या होगी, वो फाइल सेव होगी। नेक्स्ट, स्टेप टू क्रिएट ए सोर्स कोड। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, सबसे पहले ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर को, न्यू फाइल पे जाएंगे और अपना जो प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शंस है, वो टाइप करेंगे स्टेटमेंट्स एंड सेव कर देंगे किससे, सी एक्सटेंशन के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाइलेशन बेटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपाइलेशन क्या होता है। कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द कोड फ्रॉम हाई लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। बट बिफोर ट्रांसलेशन कंपाइलर चेक्स द एरर। अगर आपके कोई प्रोग्राम में एरर है तो क्या करेगा वो, इफ देयर आर एनी एरर इट डज नॉट ट्रांसलेट, सिंपली इज रिटर्न द लिस्ट ऑफ द एरर। तो फिर आप एरर को ठीक करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे। Next, to compile the C source code in Turbo C, we can use the shortcut keys like Alt plus F9. Next, after complete the compilation, the compiler generate the executable file .exe file. Compilation के बाद जो फाइल बनती है that is exe फाइल, जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। We need to execute this executable file to get the results. नेक्स्ट, टू रन दिस एग्जीक्यूटिव फाइल, जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, कंट्रोल प्लस F9। अब रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज प्लेस इन विंडो इज कॉल्ड यूजर स्क्रीन। वी नीड टू ओपन द यूजर स्क्रीन टू चेक द रिजल्ट, और उसके लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे, Alt प्लस F5। तो ये पूरा एक तरह का फिगर है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप फाइल बनाएंगे, sample.c नाम से लिया है, कंपाइलर उसको कंपाइल कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल में। लिंकर क्या करेगा, आपकी जो हेडर फाइल है उसे लिंक कर देगा। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड मिल जाएगा बच्चों को। और उसके बाद आपकी जो सीपीयू के जो बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज द आउटपुट जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। एंड दिस इज द एंड। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, ठीक है, चलिए।